नमस्कार दोस्तों, स्टडी ऑफ मेधावीज में आप लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकॉन की घंटी ज़रूर दबाएं, जिससे मेरा अगला आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज मैं ही एक स्टैटिक जीके का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम है नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार किस स्थापना कब हुई, किसने किया, इस सब के बारे में, और किस किस को कब मिला, किस सन में मिला और किस क्षेत्र में मिला, मैं पूरा डिटेल्स इस वीडियो में बताऊंगा। इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा किसी भी वनडे आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन उसके बारे में जानना शुरू करते हैं, क्या है। नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के 1901 में की थी। अल्फ्रेड नोबेल ने कब की थी? 1901 ईस्वी में इसको अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, जो कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? स्वीडन में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्वीडन में हुआ था। आइए, स्वीडन में हुआ था। स्वीडन का एक शहर है स्टॉकहोम, 1833 ईस्वी में वहीं पर हुआ था। स्वीडन का एक शहर है स्टॉकहोम में, 1835 ईस्वी में हुआ था। आइए आगे चलते हैं। ये है नोबेल पुरस्कार का सिंबल। इसमें क्या क्या है, आइए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में। नोबेल पुरस्कार के बारे में ये दूसरा पॉइंट है। जो अल्फ्रेड नोबेल थे, ये क्या थे? एक वैज्ञानिक और केमिकल इंजीनियर थे। इन्होंने ही 1867 में डायनामाइट की खोज की थी। किसने खोज की थी? अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में डायनामाइट की खोज की थी। प्रत्येक साल अक्टूबर में इस पुरस्कार की घोषणा करते हैं, लेकिन 10 दिसंबर को यह दिया जाता है। पांचवा पॉइंट है, पहले ये 5 विषय में दिया जाता था, लेकिन अब यह 6 विषय में दिया जाता है। अर्थशास्त्र को 1969 ईस्वी में पहली बार जोड़ दिया गया था। अब टोटल 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं। 7वां पॉइंट है, 1974 में नियम बना दिया गया कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। कब नहीं दिया जाएगा? मरने के बाद 1974 में यह नियम बनाया गया कि नोबेल पुरस्कार मरने के बाद नहीं दिया जाएगा। सन 1974 में यह बनाया गया। और इस साल में अधिकतम 3 लोगों को दिया जाता है। कितने लोगों को दिया जाता है? अधिकतम 3 लोगों को इस साल में दिया जाता है। आइए 8वां पॉइंट देखते हैं, क्या है। 8वां पॉइंट ये कह रहा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 8वां पॉइंट कह रहा, सबसे कम उम्र में नोबेल पाने वाले पुरुष कौन थे? लॉरेंस ब्रैग थे, जो 25 साल की उम्र में पाए थे। और जो महिला थी वो मलाला यूसुफजई थी, 17 वर्ष की उम्र में। ये 8वां पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 9वां पॉइंट कह रहा, इसे 6 क्षेत्र में दिया जाता है, 6 विषय में दिया जाता है। कौन कौन से? आइए वो भी जान लेते हैं। 6 के नाम, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में आ जाते हैं। पहला है साहित्य, दूसरा है भौतिकी, तीसरा है रसायन, चौथा है शांति और 5वां है कला, 6वां है अर्थशास्त्र। कितने विषय में दिया जाता है? 6 विषय में दिया जाता है। कौन कौन से हैं? साहित्य, भौतिकी, रसायन, शांति, कला, अर्थशास्त्र। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, क्या है। नोबेल पुरस्कार। अगला पॉइंट है, नोबेल पुरस्कार विजेता। भारत में अब तक किस किस को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, वही बताने जा रहा हूँ मैं। जो इम्पोर्टेंट है वही बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, पहले हैं रविंद्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था एक काव्य संग्रह था, गीतांजलि। उन्होंने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था, इसीलिए इनको 1913 में गीतांजलि का काव्य संग्रह, जो एक काव्य संग्रह था, उसको अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा क्या है। दूसरे जो हैं सीवी रमन। सीवी रमन को 1930 में भौतिकी क्षेत्र में मिला था। इन्होंने किसकी खोज की थी? इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी, इसलिए इन्हें 1930 में भौतिकी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आइए अगला देखते हैं, कौन है। ये फिगर में उन्हीं का है, सीवी रमन ही फिगर में है। इसलिए मैं फिगर लगाया हूँ कि आप लोग के दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाए। तीसरा है क्या? हरिगोविंद खुराना। हरिगोविंद खुराना ये किस लिए पाए थे? ये चिकित्सा के क्षेत्र में पाए थे। क्या किया था चिकित्सा में? इन्होंने 1968 ईस्वी में कृत्रिम जीन के संश्लेषण के करने के लिए, कृत्रिम जीन मतलब मैन मेड जीन जिसे कहते हैं, उसके संश्लेषण के क्षेत्र में सफलता के लिए इन्हें पुरस्कार यह प्रदान किया गया था 1968 में, हरगोविंद खुराना जी को। आइए आगे पॉइंट बताते हैं। चौथा पॉइंट क्या है?
चौथा पॉइंट है मदर टेरेसा। दोस्तों आप लोग तो मदर टेरेसा के बारे में 8th 9th में भी पढ़े होंगे, क्योंकि बहुत ही फेमस हैं, ये फेमस थी। तो आइए इनको मैं बताता हूँ इनके बारे में। मदर टेरेसा को इनके समाज सेवा संबंधी कार्यों के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार या समाज सेवा जिसके अंतर्गत आता है शांति का नोबेल पुरस्कार 1979 ईस्वी में दिया गया था। कब दिया गया था? 1979 ईस्वी में गया था। इन पर 3 से 4 बार क्वेश्चन आ चुके हैं कि मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था और किस सन में दिया गया था। ये दोनों पर क्वेश्चन आ चुके हैं। आइए 5वें पॉइंट की तरफ चलते हैं। 5वां पॉइंट क्या है? 5वां पॉइंट ये कह रहा है कि एस चंद्रशेखर को कब दिया गया था? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जिन्हें कहते हैं, इन्हें 1983 में दिया गया था। इनकी खोज जो थी चंद्रशेखर सीमा के लिए, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसके लिए? चंद्रशेखर सीमा के लिए इन्हें दिया गया था भौतिकी के क्षेत्र में 1983 में नोबेल पुरस्कार। आइए अगला देखते हैं कौन है। अगला छठा देखते हैं कौन है। छठा है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को कब दिया गया था? 1998 में दिया था। किस लिए दिया गया था? कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए दिया गया था। कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए दिया गया था 1998। इनका ये भी क्वेश्चन आ गया है, इनका भी कई बार। ये देखिए चित्र में कौन है, ये चित्र में अमर्त्य सेन जी हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। या अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है वी.एस. नायपॉल इन्हें 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसका नोबेल पुरस्कार दिया गया था? 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार वी.एस. नायपॉल को दिया गया था। आइए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है? ये है जो फिगर में दिख रहे हैं, ये वी.एस. नायपॉल जी हैं। इन्हें 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। आइए अगले क्षेत्र में अगले चलते हैं। क्या है अगला? है दोस्तों 8वां है वेंकटरमन रामकृष्ण। दोस्तों इनके बारे में बता दे रहा हूँ। ये भारतीय अमेरिकी रामकृष्ण को अमेरिका के थॉमस ही स्टेज और इजराइल की आदाई योनोथ के साथ प्रोटीन का निर्माण करने के लिए राइबोसोम की संरचना और कार्यप्रणाली की खोज के लिए संयुक्त रूप से 2009 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? प्रोटीन का निर्माण वाले राइबोसोम की संरचना और कार्यप्रणाली के लिए इनको दिया गया था 2009 में नोबेल पुरस्कार। ये चित्र में उनका सुंदर सा दृश्य आप लोग देख पा रहे हैं, मुस्कुराता हुआ चेहरा, डॉक्टर वेंकटरमन रामकृष्णन। आइए और कुछ फैक्ट्स हैं वो भी बता दे रहा हूँ। 2 बार नोबेल पाने वाले व्यक्ति कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों। 2 बार नोबेल पाने वाले व्यक्ति जो है मैडम क्यूरी हैं। मैडम क्यूरी किस क्षेत्र में? रेडियो सक्रियता और रेडियम की खोज। इन्होंने रेडियम मतलब रसायन के क्षेत्र में की थी। रेडियो सक्रियता और रेडियम खोज के लिए इनको प्राप्त हुआ था। ये है फिगर में मैडम क्यूरी। देखिए लैब में कितनी सुंदर सा दृश्य है। आइए और जानकारी लेते हैं। ये नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था उसके दौरान 1940 से 1942 तक नोबेल नहीं दिया गया था। ये याद रखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1940 से 1942 तक नोबेल नहीं दिया गया था। दोस्तों आज इतना ही नोबेल पुरस्कार के बारे में है। ये संपूर्ण जानकारी है नोबेल पुरस्कार के बारे में। इसको देखने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। दोस्तों वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।